ऑक्सीजन के आयात पर लगने वाली बेसिक कस्टम ड्यूटी और हेल्थ सेस की छूट दे दी गई है। यह छूट 3 महीने के लिए दी गई है। ऑक्सीजन और इससे संबंधित उत्पादों के आयात पर 5% बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है और इसके अलावा ऑक्सीजन के आयात पर 10% हेल्थ सरचार्ज और 18% जीएसटी लगता है। सभी बंदरगाहों से कहा गया कि वे ऑक्सीजन और इससे संबंधित उत्पाद लाने वाले जहाजों को प्राथमिकता दें। सुप्रीम कोर्ट में 7 मई से लेकर 28 जून तक की गर्मी की छुट्टियां रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान 60 बेड का कोविड सेंटर बनेगा। राज्य सरकारों की तरफ से डिमांड के बाद रेलवे ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी में कोविड केयर कोच तैयार किए हैं। रेलवे ने अब तक देश के 9 स्टेशन पर कोविड कोच तैयार कर लिए हैं, जिसमें भोपाल भी शामिल है। सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ऐसी 100 पोस्ट और यूआरएल हटाने को कहा है। इसका असर भी दिखा है। ट्विटर ने हाल ही में कई ऐसे ट्वीट्स डिलीट कर दिए हैं। सरकार ने कहा ये कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि ये पुरानी तस्वीरों, गलत खबरों के जरिए जनता में अफवाहें फैला रहे थे। चीन की सिचुआन एयरलाइंस ने भारत आने वाली सभी कार्गो फ्लाइट पर अगले 15 दिन के लिए रोक लगा दी है। इन कार्गो फ्लाइट के द्वारा भारत की कई निजी कंपनियां चीन से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और कई अन्य जरूरी मेडिकल डिवाइस मंगाने वाली थी। मद्रास हाई कोर्ट के चुनाव आयोग को फटकार, आपकी वजह से कोरोना की दूसरी लहर आई, आप पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। कोरोना के बढ़ते मामले और बिगड़ते हालात को देखकर अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट 4 मुद्दों पर गौर कर रही है। ऑक्सीजन की सप्लाई, जरूरी दवाओं की सप्लाई, वैक्सीनेशन का तरीका, लॉकडाउन लगाने का राज्यों का अधिकार। राज्यों की हाई कोर्ट पहले ही लगा चुकी है फटकार। एमपी हाई कोर्ट ने 3 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि केंद्र सुनिश्चित करे कि आगे से कोई भी किसी भी राज्य का ऑक्सीजन न रोक पाए। हाई कोर्ट ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई के भी आदेश दिए हैं। 28 अप्रैल को अगली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र और प्रदेश सरकार से 19 बिंदुओं में अब तक हुए पालन की प्रगति रिपोर्ट भी मांगी है। एक प्रसिद्ध न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के अनुसार भोपाल में 13 दिन में 1000 मौतें हुई हैं, लेकिन सरकारी आंकड़ों में केवल 41 मौतें बताई गई हैं। गैस त्रासदी झेल चुके भोपाल में उस हादसे के बाद शमशान पहली बार इतने व्यस्त हैं। प्लाज्मा उपलब्ध कराने के लिए आईआईएम के छात्रों ने बनाई है वेबसाइट। अब तक 500 जानें बचा चुके हैं। वेबसाइट के फाउंडर प्रशांत सैनी ने 10 महीने पहले इसकी शुरुआत दिल्ली में की थी। अब पूरे देश में वॉलंटियर्स हैं। टीम मेंबर के अनुसार अभी तक 5000 लोगों की मांग हमारे पास आई है, जिसमें हम 500 लोगों को प्लाज्मा दे चुके हैं। कोरोना के केस बढ़ने के बाद हमारे पास हर घंटे प्लाज्मा की 50 से 60 मांग आती है, लेकिन उसके मुकाबले डोनर 2 या 3 ही आते हैं। हम प्लाज्मा देने के लिए जागरूक भी कर रहे हैं लोगों को। हरियाणा पुलिस के डीएसपी अशोक कुमार कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कई दिन से एम्स में थे भर्ती, जिनका कल निधन हो गया। पानीपत में गांव बालजाटन में 15 दिन में तैयार होगा 250 बेड का कोविड अस्पताल, सीएम ने किया निरीक्षण। सोमवार को लखनऊ में पूर्व रॉ एजेंट मनोज रंजन दीक्षित, जिनकी उम्र 56 वर्ष थी, उनका निधन हो गया। वे कोरोना संक्रमित थे। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। आर्थिक तंगी से जूझ रहे मनोज रंजन ने सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए मदद मांगी थी, लेकिन सीएमओ ऑफिस से रेफरल लेटर बनने में काफी देर हो गई। मिर्जापुर जिले में छानने ब्लॉक के गम्हापुर स्थित प्राथमिक विद्यालय पर एक प्रधान पद के प्रत्याशी के लोगों ने फर्जी वोटिंग का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया व पथराव किया। एसडीएम व सीओ की गाड़ी भी तोड़ दी गई। यूपी के कासगंज जिले में पंचायत चुनाव की वोटिंग से पहले रविवार रात वोट देने से मना करने पर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि मृतक के भाई समेत 2 लोगों को भी गोली लगी है। 1 मई से सरकार ने 18 वर्ष तक के लोगों का टीकाकरण अभियान में शामिल करने का निर्णय लिया और रक्तदाताओं में इसी आयु वर्ग के लोग अधिक होते हैं। कोरोना काल में खून का संकट बढ़ सकता है, क्योंकि प्रोटोकॉल के मुताबिक कोवैक्सीन की पहली डोज लेने के 56 दिन और कोविशील्ड की पहली खुराक लेने के 70 दिन तक रक्तदान नहीं किया जा सकेगा। सूरत में आज रात तक की ऑक्सीजन बची है। डॉक्टरों का कहना है कि 4000 गंभीर मरीज भर्ती हैं। ऑक्सीजन ना मिलने पर हालात बिगड़ सकते हैं। डॉक्टरों ने इससे संबंध में कल जिला कलेक्टर के साथ बैठक की थी।